हाय साथियों, जय हिंद। आज हम सीखेंगे हाउ टू मेक सेंटेंस यानी सेंटेंस कैसे बनाते हैं। यदि आप नए हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं रूल ऑफ हिंदी, यानी जो हिंदी का सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है। तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैं स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं जो हो गया ये सब्जेक्ट हो गया, स्कूल जो है वो अदर वर्ड हो गई, जो अंग्रेजी है वो ऑब्जेक्ट हो गया, पढ़ाना यानी मेन वर्ब हो गया, रहा हूँ ये कहलाती है हेल्पिंग वर्ब। अब इसी हिंदी के सेंटेंस को अनुवाद करने के लिए यानी ट्रांसलेट करने के लिए हम रूल ऑफ इंग्लिश देखेंगे। तो इसमें होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड होता है। इसका भी एग्जांपल लिखा, जैसे मैं स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ये वही एग्जांपल है जो अभी हमने कुछ देर पहले ऊपर देखा है। तो इसका हो जाएगा आई एम टीचिंग इंग्लिश इन स्कूल। तो मैं तो हो गया सब्जेक्ट, फिर स्कूल हो गया अदर वर्ड, और जो भी अंग्रेजी है वो है ऑब्जेक्ट, और जो पढ़ाना है वो मेन वर्ब है, और जो रहा है वो हेल्पिंग वर्ब कहला जाती है। ठीक है। इसी रूल को इंग्लिश का मास्टर रूल भी कहते हैं। ठीक है, कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा तो इसी रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस जो होगा ट्रांसलेट होगा, और जो टाइम के अनुसार मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चेंज होते रहते हैं। चलिए, रूल तो हमने देख लिया हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। अब हम आगे बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पहचाने इसको, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। जैसे सब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं कर्ता, मतलब वाक्य में जो काम करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे लेबर, मजदूर जो काम करते हैं उसे हम कर्ता कहते हैं। वही एग्जाम्पल है हमारे पास कि मैं स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो कौन पढ़ा रहा है अंग्रेजी? मैं। तो मैं होगा कर्ता, ये है कर्ता। सेम हेल्पिंग वर्ब यही है, इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। ये क्या काम करता है? वाक्य को पूरा करने में जो हेल्प करता है उसे हम सहायक क्रिया करते हैं। अब हेल्प मतलब वही सहायता करना। हेल्पिंग वर्ब यह समय को भी बताता है कि कौन से समय का सेंटेंस है, पास्ट का कि फ्यूचर का कि प्रेजेंट का। तो ये हेल्पिंग वर्ब डिनोट करता है। चलिए अब हम बात करते हैं मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की। वाक्य में जो मुख्य काम होता है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। मतलब मुख्य काम मतलब मेन जो काम होता है। जैसे एग्जाम्पल है वही हमारे पास, मैं स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो मेन काम यहाँ पे क्या हो रहा है? पढ़ाना। ठीक है, तो यही कहलाता है मेन वर्ब। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य में जिसका काम हो रहा है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब जैसे वही एग्जांपल हमारे पास, मैं स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो यही कहलाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ये बात करते हैं अदर वर्ड। अदर वर्ड जो होता है वाक्य में एक्स्ट्रा जो मटेरियल, एक्स्ट्रा वर्ड जो होते हैं उसे अदर वर्ड कहते हैं। ये बहुत सारे हो सकते हैं अदर वर्ड, एक दो या दो से तीन भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी कई सारे हो सकते हैं अदर वर्ड एक सेंटेंस में। तो जो इसमें बात करते हैं, तो इसमें जो अदर वर्ड, मान लीजिए जो मेन वर्ब के साथ जो अदर वर्ड आता है उसको हम उसी के साथ लिख देते हैं, और बाकी किसी भी क्रम में कोई भी अदर वर्ड कैसे भी उठा के हम लिख सकते हैं, लास्ट में एडजस्ट करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे, मैं सोमवार को परिवार के साथ ट्रेन से दिल्ली जा रहा हूँ। तो यहाँ पर कई सारे अदर वर्ड हैं। सोमवार को, परिवार के साथ, दिल्ली से, और सॉरी ट्रेन से दिल्ली, वही। तो अलग अलग यहाँ पे क्या है? अदर वर्ड हैं। तो जो जाने के साथ यानी मेन वर्ब के साथ जो अदर वर्ड है उसको हम साथ में लिखेंगे, बाकी किसी भी क्रम में कैसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। जैसे लिखा है, आई एम गोइंग टू दिल्ली ऑन मंडे बाई कार विद फैमिली। तो गोइंग के साथ यानी मेन वर्ब के साथ जो दिल्ली है उसको साथ में लिखेंगे, बाकी को अदर वर्ड को किसी भी शब्द, ऑन मंडे, बाई कार, विद फैमिली, कैसे भी ले सकते हैं इसको हम। चलिए, ये तो ठीक है, ये जान लिया कि ये क्या होता है। अब हम ये जानते हैं कि इनको पहचाने कैसे, यदि किसी सेंटेंस में है तो पहचाने कैसे, यानी हाउ टू रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो सबसे पहले मान लीजिए सब्जेक्ट हमको पहचानना है, तो इसको पहचानने के लिए हम कौन यानी हु से क्वेश्चन करते हैं इसमें सेंटेंस में। तो क्वेश्चन करने का तरीका, जैसे एग्जांपल लिखा हमारे पास, मैं स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो कौन अंग्रेजी पढ़ा रहा है?
मैं, इसका आंसर मिला मैं, तो यही है सब्जेक्ट। ठीक, अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की, यानी सहायक क्रिया। यह हिंदी वाक्य के अंत में पाया जाता है। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस होगा तो हिंदी के सेंटेंस के अंत में ही पाया जाता है। जैसे हमारे पास वही सेम एग्जांपल है, मैं स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो रहा हूँ ये जो है ना हेल्पिंग वर्ब को डिनोट करता है और टाइम को भी बताता है। रहा हूँ, जैसे रहा हूँ ये है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बता रहा है, यानी प्रेजेंट का टाइम बता रहा है यहाँ पास। चलिए अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। यह दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसे पहचानने के लिए हम व्हाट यानी क्या से प्रश्न करते हैं। यदि हमको आंसर मिल जाता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो वही हम सेम सेंटेंस ले लेते हैं, मैं स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो क्या पढ़ा रहा हूँ? अंग्रेजी। ये हमको डायरेक्ट आंसर मिल गया, इसलिए कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसे पहचानने के लिए हम किसे, किसको यानी हुम से क्वेश्चन करते हैं। जैसे सेम एग्जाम्पल हमारे पास है, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं किसे अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ? तुम्हें। यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तुम्हें। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ में सेंटेंस में तुम्हें जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।